जय हिंद। आज हम लोग जो है मानव सभ्यता का जो है विकास का जो है क्रम को जो है देखते हैं। ठीक है, मानव सभ्यता का विकास का क्रम में जो है सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि मानव जाति को जो है क्या किस नाम से इतिहास में जाना जाता था। तो इसको होमोनिड के नाम से जाना जाता था। होमो जो है एक प्रजाति हुआ, यानी कि जिसमें जितना भी मनुष्य जाति, चाहे बंदर हो बनमानुष हो, सब इसमें आ जाता है होमोनिड प्रजाति में। ठीक है, और होमो से ही जो है इसको जो है सूचित किया गया है। आप जितना भी इतिहास में देखेंगे सभ्यता का विकास होते गया है तो उसी होमो से ही नाम जोड़ करके, चाहे होमो हैबिलिस हो, होमो इरेक्टस हो, होमो सेपियंस हो, ठीक है, तो इस तरह से होमो करके आपको नाम मिलेगा, यानी मनुष्य प्रजाति का जो है ये हो गया। तो अब जो है यहाँ पर ये सभ्यता का जो है विकास का क्रम जो शुरुआत होता है, तो इसके काल को जो है शुरुआत में सबसे पहले मनुष्य जो है कोई धातु तो नहीं था, पत्थर का जो उपयोग करता था, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जो है जाना गया है। लंबा समय तक जो है चला है ये पाषाण काल को हम लोग जो है 3 भागों में जो है बांट करके जो है देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल और उसके बाद जो है नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग जो है 3 भाग में बांट लिए। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पहले निम्न पूरा पाषाण काल, तब मध्य पूरा पाषाण काल, तब उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है अब पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है निम्न पूरा पाषाण काल में चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को माना जाता है, इसका काल 26 लाख ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक, ये निम्न पूरा पाषाण काल का युग हो गया। निम्न पूरा पाषाण काल में आपका होमो इरेक्टस काल भी इसको कहा जाता है। ये 4 पैर पर चलने वाला जो है मानव था, और धीरे धीरे जो है इन लोग जो है हथियार औजार बनाना जो है सीखा, तो हाथ में औजार पकड़ने लगा। तो औजार बनाने वाला जो मानव था वो था होमो हैबिलिस। वो जो है हाथ में औजार पकड़ने लगा, तब इन लोग 2 पैर पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। इसके शरीर में जो है बदलाव आना जो है शुरू हो गया। अब जहाँ 4 पैर पर चलता था, जैसे अभी कुत्ता उत्ता है वो चाहे 4 पैर पर चलता है, धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा, तो वो जो है उसका शरीर में बदलाव आ जाएगा। तो वही चीज़ जो है इस मनुष्य में भी हुआ। ये 4 पैर पर चलता था, अब होमो हैबिलिस से जो है नामक ये जो था मानव जो था, ये जो है ये इन लोग का ग्रुप जो है क्या बनाने लगा, हथियार बनाने लगा, ये जाति होमो हैबिलिस जाति। और इन लोग जो है 4 पैर छोड़ करके अब 2 पैर पर जो है चलना शुरू हो गया। शारीरिक बदलाव आ गया, धीरे धीरे जो है इसका मस्तिष्क में भी जो है परिवर्तन आने लगा। होमो सेपियंस आते आते जो है पूरी जो है ये बदलाव आ चुका था। तो इसका काल जो है 1 लाख ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद जो है 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक को जो है माना जाता है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें जो है आपका जो है इन लोग अभी तक कच्चा मांस खाता था, अब इसमें आग का आविष्कार हुआ। मध्य पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। जर्मनी के पास निएंडरथल घाटी है, वहाँ से कुछ अवशेष मिला है। मालूम होता है कि इन्हीं लोग का ग्रुप मिल करके आग का आविष्कार किया था। निएंडरथल इसलिए इसको कहा जाता है आग का आविष्कारक निएंडरथल मानव। ठीक है, इन लोग जो है आग का आविष्कार किया और अब इन लोग पका करके जो है मांस खाना शुरू कर दिया। इस तरह से अब इन सभ्यता का और विकास हुआ। अब सभ्यता का विकास के अगले क्रम में जब चलते हैं तो क्रो मैग्नन मानव, जिसको उच्च पूरा पाषाण काल की श्रेणी में जो है रखा गया है, यानी कि इस समय तक पत्थर का जो है कहिए कि हर चीज़ जो है उपयोग ज़्यादा जो है वस्तुओं का उपयोग होने ही लगा था, और अच्छा से अच्छा औजार जो है बनाया जाने लगा था। सवाल होता था कि पत्थर का जो इन लोग जो है हथियार बनाता था, औजार बनाता था, कि इन लोग करता क्या था। तो सबसे पहले तो जो है कंदमूल जो इकट्ठा करता था, तो ये पत्थर का ही जो है भाला, पत्थर का जो है हम लोग जैसे खंती रखते हैं उस तरह से रखता था। इस तरह से कोड़ने के लिए भूमि के नीचे ताकि कंदमूल निकाला जा सके। पत्थर का कुल्हाड़ी हस्त कुठार बनाता था ताकि जो है लकड़ी को काट सके। इस तरह से इन लोग बहुत सारा पत्थर का जो है वस्तुओं का उपयोग करता था। इसके अलावा जो है जानवरों का खाल उतारने के लिए, उसके बाद वृक्ष का छाल उतारने के लिए, ये सब में भी जो है पत्थरों का उपयोग ही जो है इन लोग करता था। तो इस तरह से कई तरह का जो है पत्थर का अवशेष जो है औजारों का, हथियारों का अवशेष जो है मिला है। तो इस काल को जो है क्या कहा गया, पाषाण काल। और ये हो गया उच्च पूरा पाषाण काल, यानी उच्च पूरा पाषाण काल, यानी क्रो मैग्नन का काल। अब हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जो है 10,000 ईसा पूर्व के लगभग में आ गए हैं।
हम लोग, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ सभ्यता, तो 26 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख में आए होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस का काल। उसके बाद जो है 1 लाख से 40,000 आए निएंडरथल का काल, और 40,000 से अब 10,000 पर आ रहे हैं क्रो-मैग्नन का काल यानी उच्च पुरापाषाण काल। अब 1000 से लेके फिर जो है हम लोग चलेंगे तो अब यहाँ पर मध्य पाषाण काल जो है शुरू होगा। ठीक है, पुरापाषाण खत्म, मध्य पाषाण आया। ठीक, पहले था आपका पाषाण काल को हम लोग बांट लिए। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो उसी मध्य पाषाण में आ गए अब यहाँ से हम लोग, यानी ये 10,000 से आपका चलना जो है शुरू हुआ। 10,000 से जो है ये चलेगा आपका 4,000 तक। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है थोड़ा बदलाव आ गया था, घर उड़ जो है बनाना जो है शुरू कर दिया था, मिट्टी का, घास फूस का, झोपड़ी उपड़ी। अब यहाँ से जो है फिर आगे जो बढ़ता है तो अब ये नवपाषाण काल में अब इन करते हैं, और नवपाषाण काल को जो है माना जाता है 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसमें जो है मनुष्य पूरा तरह से विकसित हो चुका था, कृषि करने सीख चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम लोग गाड़ी उड़ी बनाना भी जो है शुरू कर दिया था, बैलगाड़ी या किसी भी पशु से खींचने के लिए जो है गाड़ी जो है बनाना शुरू कर दिया था। इस तरह से यहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। अब अगला चरण में हम लोग चलते हैं कि इसके बाद कौन सा चरण आएगा। तो अब देखिए, पाषाण काल जब खत्म होता है तो सीधा पाषाण पत्थर आदमी नहीं छोड़ देता। सबसे पहले धातु का आविष्कार हुआ तांबे का, तो ताम्र पाषाण चला। तांबा का भी उपयोग होता था और पत्थर का भी उपयोग होता था। तांबा लचीला धातु था, इसलिए इसका उपयोग जो है थोड़ा कम, पत्थर का ज़्यादा। उसका तांबा में जो है टीन मिला करके, जस्ता मिला करके कांसा बना लिया, कांस्य युगीन आ गया सभ्यता। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है। उसके बाद फिर जो है आपका वैदिक काल में जो है लोहे का आविष्कार हो गया। ठीक है, वैदिक युग को भी 2 भाग में बांटे हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 तक माना जाता है। पूरा वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल को आपको आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसी काल में ये जो है आपका लोहे का जो है शुरुआत जो है हो चुका था हमारे भारत में। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सभ्यता का जो है विकास जो है क्रम जो है चलता चला गया, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बदलता चला गया, प्लास्टिक का उपयोग होने लगा। इस तरह से समय के साथ बदलता चला गया सभ्यता। जय हिंद।